हाँ, मैं जो कुछ आज आपके पास लेकर आया हूँ, काफ़ी माह पहले मुझे ये खुदा से सुनने को मिला। बस होल्ड पर चला गया किसी रीज़न से। और अच्छा है कि खुदा के वक्त पर ही चीज़ें शेयर की जाएं तो अच्छा है। सब चीज़ें वक्त पर ही अच्छी लगती हैं। जी ठीक हो गया, उसको अगर आप बंद कर लें तो अच्छा। ग़ालिबन 1-1.5 माह पहले मैं खुदा के खादिम के घर पे था और उनकी मिसेस ने मुझे कहा कि दुआ करें। पास्टर साहब ने मुझे कहा कि मिसेस को कोई प्रॉब्लम है जिसकी उन्हें हीलिंग और डिलीवरेंस चाहिए थी। खाने के टेबल पर हम बैठे थे और वो अक्रॉस द टेबल बैठी थी। राइट हैंड पे पास्टर साहब थे और फिर मैं बैठा था उनके सामने। खाना खा चुके थे, चाय शाय पी चुके थे, हम कलाम की बातें कर रहे थे। तो सडनली उन्होंने मुझे कह दिया कि दुआ करें, मैं इस प्रॉब्लम से निकलना चाहती हूँ। फैमिली पूरी सफ़र कर रही थी और मैंने दुआ शुरू की, मैंने बेगाना ज़ुबानें बोलनी शुरू की और सडनली मैं रूह में विजन में चला जाता हूँ। मैं बोलता रहता हूँ, फिजिकली मैं बोल रहा था लेकिन स्पिरिट में मैं एक्टिव हो गया और मैंने एक विजन देखना शुरू किया। विजन आगे चल के बताता हूँ। आइए मेरे साथ निकालिए खरूज की किताब, उसके 23वें बाब की 25वीं आयत। खरूज की किताब उसका 23वां बाब उसकी 25वीं आयत। बहुत मशहूर आयत है, आप सब बोला करते हैं, सुनते भी हैं, सुना भी होगा। बट लेट मी टीच यू समथिंग different and something divine. What is in it actually? इसके अंदर क्या है? What I learned from the throne room. So it's exactly जैसे मुझे पहुंचा मैंने आपको पहुंचा देना है। So get ready, स्पिरिट में रहिए ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। थोड़ा सा बुनियाद बैठाऊंगा तालीमी एतबार से भी आज, शायद कईयों के लिए मुश्किल हो जाए, लेकिन सीखना भी है हमें, तालीम में भी ऊपर आना है। यही नहीं कि मुकाशवे ही भेद ही सुनते रहे, नहीं, तालीमी एतबार से भी आपको ऊपर लेकर आना है। खास तौर पर मेरे सामने नोटिस सुने, इस वर्ष को पढ़िए, स्क्रिप्चर को कोई एक बुलंद आवाज से पढ़ दे और बाकी सारे ध्यान से सुनिए। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना भाई से बरकत हो। आमीन, हालेलुया। अब आपने गौर किया, ये एक ही आयत है, ये दो आयतें नहीं हैं। इसको फुल स्टॉप लगा है कंप्लीशन के बाद। मैं अपने बचपन से इसको हाफ ही सुनता रहा हूं, लेकिन ये कंप्लीट है और ये इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के साथ चीजें जुड़ी हुई हैं। इस वर्ष में सियाको सबाक सुन लीजिए। यहोवा खुदा मूसा को शरीयत सिखा रहे हैं, कानून सिखा रहे हैं, ताकि इस्राएल के लिए, कौम बनी इस्राएल के लिए वो उनको डिलीवर करें। सियाको सबाक ये है। और पीछे चलकर देखें तो वो बताते हैं कि खुदावन बताते हैं कि इन्हें वैसा नहीं करना जैसे गैर कौमें करती हैं। मैं खुदा हूं और मेरी इन्हें इबादत करनी है, बाकी खुदाओं की नहीं करनी। तो तब वो बरकत की बात करता है, वादा करता है। अब यहां पर एक बात जो खुदावन ने बोल दी है, दूसरा पार्ट, तुमने क्या करना है, बात करनी है, मैं फिर क्या करूंगा। फिर से पढ़े, फिर आपको कुछ समझाना चाहता हूं।
और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। क्या कौन रहा है? खुदा कह रहा है, यहोवा खुदा कह रहा है कौम इसराइल के लिए, बनी इसराइल के लिए, मूसा को कह रहा है कि ये पहुंचा देना, तुम खुदावंद अपने खुदा की। फिर क्या होगा? ना 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 ना, जो लिखा वो बोले। कौन? खुदा तो किसी और की तरफ इशारा नहीं कर रहा। यहां ये तो नहीं लिखा मैं जो आप बोल रहे थे, मैं लिखा कि वो लिखा? कौन? अच्छा, बाइबल पढ़ते हैं तो अपने लफ्ज थोड़ी बीच में ऐड करके पढ़ना चाहिए कि जेड़ा दिल की दस सीधा करने वास्ते आपने कहा। नो, फोकस इस वर्ड पे करें। वो कौन? हाँ, देखिए जवाब आया। आई इनकरेज, अप्रिशिएट। और कौन? नहीं पता। ये जुबानदानी का कुलिया है, बड़ा लंबा चौड़ा नहीं बताऊंगा, बाद में कोई सीखना चाहे तो आ जाए। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का रूल होता है जुबानदानी के अंदर। ये रूल होता है, फिर सुने, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन का रूल होता है लिंग्विस्टिक के अंदर। कई जुबानों में जाकर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कईयों में बड़ा सीधा सीधा रहता है। एक्चुअली बात यह है कि खुदा अपने ही थर्ड पर्सन को यहां पर मेंशन कर रहे हैं। ही मीन थर्ड पर्सन। उन जिन्हों ग्रामर आती थोड़ी बहुत उन्हें समझ आ जाएगी मैं की गल कर रहे हैं, लेकिन जिसको नहीं आती कंफ्यूज नहीं होना। किसी और की तरफ इशारा नहीं है, खुदा का अपनी ही तरफ इशारा है। बात फॉलो करके हैं, सादा जी गल की है। थर्ड पर्सन, खुदा का थर्ड पर्सन यानी नाउन का प्रोनाउन। हुण जिहड़े अंग्रेजी थोड़ी समझते ने वो इस चीज में समझण कि प्रोनाउन यूज किया गया है थर्ड पर्सन का। अब इससे आगे मैं नहीं जा रहा, ठीक है, इतना ही रहने दो, बाकी फिर किसी दिन सिखा देंगे अंग्रेजी की है, उर्दू की है। खैर, कंफ्यूज नहीं होना। सो बात यह हुई कि खुदा अपने ही बाबत बोल रहा है। अब इस आयत को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि तुम खुदावंद अपने। अब उसने ये भी थर्ड पर्सन पे जाके बोली है बात, हालांकि वो ये नहीं कह रहा कि तुम मेरी इबादत करना, क्या है खुदा ही रहे। खुदावंद अपने खुदा को भी थर्ड पर्सन के तौर पर नाउन को यूज कर दिया गया। तो जब बाइबल पढ़ते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन में अगर आप उतरेंगे तो ग्रामेटिकली या लिंग्विस्टिक में या दूसरा तर्जमा पढ़ के आप उसको सीख सकते हैं कि एक्चुअली कहा क्या जा रहा है या कहने की कोशिश क्या की गई है। आमीन। मिसालें बहुत सी हैं, अभी छोड़ रहा हूं मैं उनको, शायद चलते चलते बता दूंगा आपको। इबादत करना तो क्या होगा? क्या होगा? थर्ड पर्सन की जगह फर्स्ट लगा लें, मैं कह लें आई लगाते ना हम, अमूमन तो हम आई का इस्तेमाल करते। चले आई लगा के तर्जमे को सीधा कर लें। तुम मेरी इबादत करना फर्स्ट पर्सन के साथ, मैं क्या करूंगा और फिर मैं क्या करूंगा, और तेरे मुल्क में सो इसमें प्रोमिसेस हैं, औलाद के प्रोमिसेस मेंशन है, यहां पर हेल्थ के प्रोमिसेस, हीलिंग के प्रोमिसेस मेंशन है, वादे मेंशन है। जब प्रॉमिस किया जाता है ना तो वो दो पार्टीज के दरमियान होता है, कम से कम दो पार्टीज होती है। अब ये प्रॉमिस कंडीशनल है, शर्तिया है। इसमें शर्त रखी गई है पहले हिस्से में। ये गैर मशरूत नहीं है कि खुद ब खुद ये वादे पूरे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसका पहला हिस्सा दूसरे हिस्से की बुनियाद बनेगा। आपको पहला हिस्सा पूरा करना है, दूसरा हिस्सा खुदा पर छोड़ देना है, वो करेगा। सो इट्स अ कंडीशनल प्रॉमिस बाय गॉड। तुम मेरी इबादत करना। वर्शिप लफ्ज यहां पर इंग्लिश में आया है, और जो लफ्ज तुसी बोल दे ना आबद उर्दू च, इट्स ए हिब्रू वर्ड। आबद लफ्ज
कैदी का होता है, बंदे का होता है, और इसका मतलब होता है जो कैदी हो, जो बॉन्ड सर्वेंट। इस तरह के लेवल पर चले जाना जहां पर कैदी के तौर पर आप नजर आए। जब पॉल लिखता कि मैं मसीह का गुलाम, मैं मसीह का कैदी, मैं मसीह में कैदी हूं, इट्स ए लेवल कि आप वर्शिप के उस सतह पर चले गए हुए हैं, उस लेवल पर चले जाएं जहां पर आप बॉन्ड सर्वेंट हो जाए। बॉन्ड सर्वेंट होता है, गुलाम वो होता है जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती, उसने 8 घंटे की ड्यूटी के बाद घर नहीं जाना होता। वो लाइफ टाइम बॉन्ड सर्वेंट होता है, गुलाम होता है, और वो 24 घंटे खड़ी टांग मालिक के हुक्म की तामील के लिए खड़ा रहता है, वरना सजा का हकदार होता है। सबमिशन का ये लेवल, इबादत का ये ही नहीं है कि तुम्हारू चर्च आके दे इबादत करना, ये नहीं डिमांड खुदा की। इट्स ए लेवल कि आप पूरी लाइफ के लिए डेडिकेटेड हो जाएंगे, कॉन्सिक्रेटेड हो जाएंगे, सेपरेटेड हो जाएंगे, और खुदा के नाम से ही जाने जाएंगे, आबद। और ये फुल इना समझ आउंडिया कि नहीं आउंडिया? सादा सी बात है, इस संडे सर्विस को इबादत गर्दानना आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी। इट्स ए पार्ट ऑफ वर्शिप सेशन, प्रेज सेशन, इट्स ए पार्ट ऑफ फेलोशिप। हम खुदा से रफाकत रखने आते हैं या एक दूसरे से रफाकत रखने आते हैं, मुकद्दसों की रफाकत चढ़ाकर। इट्स नॉट वर्शिप टू दैट एक्सटेंट जिथे खुदा मांग रहे हैं। आई एम टेलिंग यू। सो वर्शिप इज an act for lifetime, not on Sunday, not on Saturday night, not on Friday. No. It's a lifetime commitment, consecration, outpouring of yourself at the feet of Jesus Christ. गुलाम यीशु के पास। मेरा ये मजमून नहीं है, लेकिन मैं चलते चलते इसको वर्शिप को भी डिफाइन करना मैं ऐसे समझाऊं कि बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है कि मैं तो आनू जा रहे हैं तो बस जी बहुत हो गया। नो, इट्स जस्ट अ सीड। एक लेवल है जिथे जाके तुसी कह सको कि मैं मसीह दा कैदी, मैं मसीह दा गुलाम। दिस इज द लेवल जिथे तुसी ताड़ी वर्शिप हो रही, जिथे ताड़ी वर्शिप कंसीडर होना शुरू होए, कंप्लीट, ऐसी जो खुदा को पसंद है। हालेलुया। को होश च रहना, सोना नहीं गा, मैं उठा देना ना लैके, तो तुसी फिर यूट्यूब पे भी मशहूर हो जाओगे। मैं ताड़ी मदद करांगा, लोग ताड़ा चैनल ਲੱਭਣਗੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੀ ਪਾਲ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ। ठीक है शारी बी अटेंटिव। अगला पार्ट इंपॉर्टेंट है, सीखने से ताल्लुक रखता है। जो फिर क्या मैं करूंगा, मैं तेरी रोटी और, अब ये इसको समझिए, इंग्लिश में एक वर्ड बोला जाता है मैरिज्म। मैरिज्म ਹੁਣ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। कोई लिखना चाहता है तो इसको जाके घर में सर्च कीजिएगा, स्टूडेंट्स डिसाइपल्स खास तौर पर ये लिखें MERISM। यह रूल है ग्रामर का, इंग्लिश लिंग्विस्टिक का, ग्रामेटिकल लैंग्वेज का ये रूल है। रूल अब है क्या? मेरिज्म बोलते हैं, उर्दू में इसको मजमीर कहते हैं। मजमिर, मजमिर उर्दू लैंग्वेज है, बहुत मुश्किल है, इन्हों पता नहीं, तुम पता कि नहीं? तू भी पहली इसमें केड़ी है पता नहीं, यूनिवर्सिटी में पढ़े, खैर चलो कोई नहीं, लेकिन इसको अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लें। मजमर, इसको मीम जुवाद मीम रे के साथ लिखते हैं, और इंग्लिश में मैंने इसके आपको स्पेलिंग बताया। ये रूल है, इसको कहते क्या है? जब किसी चीज को दो ऐसे लफ्जों के साथ बयान कर देना कि वो पूरी की पूरी बयान हो जाए। फिर सुने, दो कंट्रास्ट लफ्जों को इस्तेमाल करना किसी चीज को बयान करने के लिए, उसे बोलते हैं मैरिज्म। ये मैरिज्म किया गया। मैं 10 मिसाल दे के समझा था। अब ये आपने ध्यान रखना है, रोटी और पानी कहा गया, लेकिन रोटी और पानी का मतलब यहां पर यही नहीं है कि सिर्फ रोटी से पानी नहीं बरकत देगा। ध्यान से सुनिए, इसके दरमियान बहुत कुछ कवर हो जाएगा। दो एक्सट्रीम एंड्स को बोला जाता है। हूं मैं तुम दस देना,
मिसालां देनियां शुरू करना, तुम समझ आएगी। ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡਸ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮਸ਼ਰਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰਬ ਤੱਕ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਤੋਂ ਦੀ ਟੱਪ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾएगी या ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆएगी? मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सट्रीम एंड्स मैंने बोले, मशरिक और मगरिब बोला है, लेकिन जो जो दरमियान में आएगा वो सारा कवर होगा। इसे मेरिज्म बोलते हैं, इस रूल को। जब दो एक्सट्रीम एंड्स को बोला जाए बीच में सब कुछ को काउंट करने के लिए, को समझ आई कि नहीं? बता देता हूँ और मिसालें देता हूँ आपको, ताकि मैं कुछ और बेहतर कर सका जिसके दरमियान में सब कुछ कवर हो जाए। चलो जो मैं थोड़ा इम्तिहान ला, तुसी को मिसाल दे, खुदा के लिए कोई मेरिज्म यूज करें कि खुदा बयान, एग्जैक्टली वो ठीक समझ गए। अल्फा ओमेगा, अल्फा ग्रीक का पहला लफ्ज है और ओमेगा द लास्ट वन, और वो कवर होता है खुदा इसमें। अब खुदा सिर्फ अल्फा ही नहीं है, ओमेगा ही नहीं है, मेरिज्म के रूल से खुदा इसके दरमियान सब कुछ ही। चलो एक और लफ्ज अव्वल थे ते विचकार भी, खुदा सब कुछ है। जो दरमियान में आएगा वो स्किप नहीं हो जाएगा, वो भी खुदा ही। मेरिज्म का रूल समझ रहे हैं? आसान हो गया आपको कि नहीं होगा? अगर आप पैदाइश की किताब पढ़े ना, तो वहां लिखा हुआ, पहली आयत में लिखा हुआ है, चलो उतो एक रूल चुकने, मिसाल चुकने, कहता है ते खुदा ने इब्तदा च जमीन ते ना जमीन आसमान ही नहीं बनाया, ओवरऑल सब कुछ बना दिया था। वहां मेरिज्म का रूल अप्लाई किया गया था। बयान करने के लिए खिताब करने वाले ने इस रूल को यूज किया। कोई और मिसाल? ए टू जी ठीक हो गया। आसमान और जमीन तो मैंने बोल दिया, अव्वल आखिर भी बोल दिया हमने, अल्फा ओमेगा भी बोल दिया। खुदा के लिए जो यूज हुए मेरिज्म, यानी खुदा से दो ही अल्फाबेट्स नहीं है, बल्कि ओवरऑल बीच में जो कुछ भी आएगा वो सब कुछ। हम इस रूल को सीख रहे हैं। अगर आप ज़बूर को पढ़े ना, तो ज़बूरों में लिखा हुआ कि सुबह तो शाम तक खुदा की तारीफ करो। इसका मतलब यही नहीं है कि दो टाइम, सारे टाइम बेचकार। कई ज़बूरों में आपको मिलेगा। अगर आप पैदाइश की किताब में फिर आ जाए तो वहां लिखता कहता है सो सुबह हुई शाम हुई तो पहला दिन नहीं, सुबह तो शाम तक बेच दोपहर भी हुई है ते आफ्टरनून ते नून दो में पै जाते, फिर जाकर दिन पूरा होता है। ऐसे थोड़ी हो जाए। मेरिज्म का रूल सिखा रहा हूं आपको कि खुदा ने जब बोला कि मैं तेरे रोटी ते पानी ते बरकत, वापस आओ उस गल ते ये मतलब नहीं तुम रोटी पानी रख के बह जाओ तो कहो खुदा में बरकत आनी, बाकी शामत नहीं होनी। इसको ब्रॉड कर लें, इसको दिमाग को खोल लें इस आयत पर कि जब वो रोटी और पानी बोल रहा है तो वो सब चीजों को कह रहा है, सब चीजों को कह रहा है। सब चीजें जो आपकी हैं, जो आपसे ताल्लुक रखती हैं, मैं उसे बरकत दूंगा। हालेलुया। मेरा ख्याल है इस पर और नहीं ज्यादा मिसालें देनी चाहिए। हाँ जी, सारी बरकत। एक ज़बूर 115 के अंदर ना गालबन 13वीं आयत है, वहां पर खुदा बच्चों और बूढ़ों का जिक्र करता है बरकत दूंगा। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जवान भी ਛੱਡ ਦੇ ਨਹੀਂ कि मैं तेरे बच्चों ਤੇ बुढ़िया ਨੂੰ बरकत आया ਤੇ जवानों ਨੂੰ भी मिलनी है। मेरिज्म के रूल के एतबार से आप ऐसे ही नहीं उठा के आयत की तफसीर करना शुरू कर सकते कि जनाब ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ, जवानों ਦੀ कोई नहीं, वो कोई हो रहा है ਇੱਥੇ मिले इन्नू, वो उसके दरमियान में कवर हो जाएगा सारा कुछ। मेरा ख्याल बुनियाद समझ आ गई आपको। अभी मेरी बात आगे चलनी है, इसलिए आपको यहाँ बुनियाद को कंप्लीटली समझना बड़ा जरूरी है।
आज सुबह जब मैं इन नोट्स को बना रहा था, देन स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड स्टार्टेड स्पीकिंग अगेन। ये एक ही दफा में नहीं होता जो सरमन आप सुन लेते हैं, ये शुरू विजन से हुआ है, लेकिन ये कंटिन्यूसली मुझ पर खुलता है। जब मैं इसको लिखना शुरू करता हूँ तो वर्सेस और विजन्स और फिर और ज्यादा थॉट्स और टेस्टिमनीज खुदा की शामिल होना शुरू हो जाती है। आज सुबह मैं जब तैयार होने के लिए गया हूँ तो मैं दोबारा इस नोट्स को जब टाइप कर रहा था तो बोलना शुरू किया खुदा ने, लेट मी टीच यू मोर। मैं लिख चुका हुआ था, एंड देन ही आस्क्ड मी टू ओपन अगेन एंड लिसन अगेन। खुदा ने मुझे बोला कि इफ देयर इज ए ब्लेस्ड ब्रेड एंड वाटर, इफ देयर इज, अगर कोई ऐसी रोटी भी है और पानी भी है जिसको मैंने बरकत दी है, देन देयर इज ए कर्स्ड आल्सो। कोई ऐसी भी है फिर रोटी और पानी जो बेबरकती है, जो लानती है। इफ गॉड इज फाइंडिंग अ रीजन, अगर खुदा कह रहा है कि मैं बरकत दूंगा, then there is a need, there is a need। उसे खला नजर आ रहा खुदा। बात फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? खुदा को वहां पर एक खला नजर आ रहा है जिसको के पुर करना जरूरी है। इफ दैट ब्रेड एंड वाइन और वाटर पहला तो बाबरकत है, देन व्हाई शुड गॉड स्पीक? क्यों खुदा दोबारा गाल करेगा कि मैंने बरकत ना? इट्स मीन बहुत सारे लोग बेबरकती रोटी और पानी भी पी रहे हैं, खा रहे हैं। Are you following? वो गल समझ आउंदी कि नहीं? इफ देयर इज अ नीड, कोई खला मौजूद है जिन्हों खुदा वेंदा प्यार तो पुर करना चाहता है, कहता मैं तू मेरी बात करना, मैं तेरी रोटी ते पानी दे। ही डज नॉट अलाउ कि तुसी ताड़ी रोटी ते ताड़ा पानी बरकत तो बगैर रहे। सो if God has to do this, इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग बरकत तो बगैर भी रोटी पानी रखन दे। सो रोटी पानी होना बरकत का निशान नहीं गा। What I heard, मैं जो सुनिया सुबह, presence of the रोटी एंड पानी, रोटी फिर पानी में मेरिज्म दे रूल ना बोलने, रोटी पानी की गल मैं मरीजम दे रूल ना कर रहा, रोटी पानी के सब कुछ आ जाएगा। अगर ताड़े को कार है, अगर ताड़े को कार है, अगर ताड़े को बैंक बैलेंस है, अगर ताड़े को डिग्रियां, ताड़े को कपड़ा लता चंगा है, ताड़े को खान नू सारा कुछ है, बच्चे भी हैं ने, स्टिल अगर खुदा दी बरकत वो उत्ते नहीं की, देयर इज ए नीड कि खुदा दा हाथ ते खुदा दा कलाम, खुदा दा मुंह खुले होना चाहिए। सो स्टिल पीपल, कौमों के पास भी सब कुछ था, बट नॉट ब्लेस्ड वन, जिन्हों खुदा ने बरकत देती है। और अगर बरकत नहीं है तो फिर किसी और चीज की मौजूदगी जरूर है। इफ देयर इज ए थिंग दैट इज एब्सेंट, then there is another thing that is present। किसी चीज की गैर मौजूदगी सबूत है कि कोई दूसरी चीज मौजूद है। लिसन मी, मुश्किल तो नहीं होनी गल। जब कोई चीज मौजूद नहीं है इसका मतलब है कुछ और मौजूद है। नो 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 नो, मैं इन्हें सिंपल कर दूं, अगर यहां खुदा की हजूरी नहीं है देन किसी और की जरूरत है कि नहीं? अगर आपके घर में खुदा नहीं है तो धन कोई और जरूर है। अगर आपके अंदर खुदा का पाक रूह नहीं, धन कोई और रूह जरूर है। देयर इज ए नीड, देयर इज ए खला जड़ा के कोई और चीज पूरी करेगी। आर यू फॉलोइंग? गल समझ आई? सो गॉड डिसाइडेड कि मेरे लोगों का रोटी ते पानी का बेबरकता रहना मुनासिब नहीं। दे शुड नॉट ईट एंड ड्रिंक जड़ा बाबरकत ना है। Now listen.
दिस इज द रीजन जब आपको खाना खाना है, खासतौर पर खाना खाना है या कोई भी चीज घर में लानी है या लेके आए, आपको ब्लेस करना उसको, आपको उसको कवर करना ब्लेसिंग के साथ। इफ इट इज लेफ्ट, अगर उन्हें छाड़ दिता गया है ब्लेसिंग्स तो बगैर, then there is a thing available ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ। I'm warning you, कुछ भी खुदा आपको दे, कुछ भी ऐड करे, bless that thing, bless that blessing, bless that। सुने, it's not just दुआ करना। अब मैं विजन बताता हूँ आपको। मैंने बेगाना जुबानें बोलना शुरू की, मेरे सामने जाग पड़ा था उस बहन के बिल्कुल फ्रंट पे, और छाबी पड़ी हुई थी, चंगेर जिसको आप बोलते हैं, जिसमें रोटियां रखते हैं। और मैंने विजन में देखा कि खुदा यीशु मसीह साथ वाली चेयर पर उसके आके बैठ गए हैं। मैं बोलता जा रहा हूँ, मैंने नहीं बोला, मैं बेगाना जुबानें बोल रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ। और मैंने कुछ देर के लिए आंखें खोलकर भी उस सीन को डिसर्न करने की कोशिश की कि हो क्या रहा है। इट सडनली स्टार्टेड, ये विजन। यीशु मसीह ने जग पकड़ा और उसे हाथ बढ़ा के ब्लेस किया, और तब उसने उस चंगेर को लिया, उसे भी ब्लेस किया, और उसने स्क्रिप्चर खोला, बाइबल खोली और इस वर्ष पर ले गया कि तू मेरी बात करना, मैं तेरे रोटी और पानी पर। ये फर्स्ट जो मुझे रिसीव हुआ रेवलेशन डायरेक्टली, वो मैं आपको टीच कर रहा हूँ। ये शेक कर देगा मुझे पता है थियोलॉजियंस को या थियोलॉजी को, बट आई नो कि जो मुझे मिलता है दैट इज डायरेक्टली फ्रॉम थ्रोन, खुदा के तख्त से। उसने ब्लेस किया, देन ही ओपन दिस स्क्रिप्चर, उसने बोला कि दिस इज व्हाट इट इज रिटन। और सुनो, वो बीमार थी, उसको शिफा की जरूरत थी, मैं उसकी शिफा के लिए और रिहाई के लिए दुआ कर रहा हूँ, और खुदा यीशु मसीह उसके रोटी और पानी में बरकत दे रहे हैं, और वो स्क्रिप्चर खोल के मुझे टीच कर रहे हैं और उसके सामने रख रहे हैं। एंड आई आस्क व्हाट इज दिस, मैंने पूछा स्पिरिट में कि ये क्या है। एंड ही सेड दैट उन्होंने क्या है कि हुण तो तेन मेडिसिन की जरूरत नहीं की, तो रोटी ते पानी खा के पी के ही हील हो जाएंगी। और लिसन इट, सुने ध्यान से, इस वर्ष को आगे पढ़े। मैं तेरे रोटी और वो तेरे रोटी और पानी में बरकत देगा, तो आगे क्या होगा? और मैं तेरे पेट से बीमारी को दूर करूंगा। No, he told me this, उन्होंने मैंने ये आख्या, उसने मुझे ये कहा कि दिस ब्लेसिंग इज एवं ही नहीं के पास गली बात ही ब्लेसिंग, नो, आई विल मेक इट अ मेडिसिन फॉर यू। इवन इफ यू ईट योर रूटीन डेली ब्रेड, और ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਹੀਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟਸ ਲਿੰਕਡ ਵਰਸ। ਇਹ ਹੀਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਐਂਡ ਹੀ ਟੋਲਡ ਮੀ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨਸਰ ਸਨ, ਉਹ ਇਨਸਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ कि उन्होंने शिफावा होन। और मेरी बरकत की वजह ना जिहड़ी उन्होंने मैं रोटी पानी ते सारी चीज़ां ते पाती सी, उसदी वजह नाल हील हो जाते सी। देयर वाज नो नीड ऑफ मेडिकेशन। नाउ लिसन, फर्दर ही स्टार्टेड टीचिंग मी, अगे मैनू होर की गल सिखानी शुरू की। ही टोल्ड, कहंदा है Satan is using the same food, same roti ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। Think about ਲੋਕੀ ਚਾਵਲ ਬਹੁਤੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मैं ये नहीं सिखा रहा कि डिसऑर्डर करें, जो दगी जाते दुगी हो, नो, डिसिप्लिन में मुताद होकर सब चीजें जिस्म के लिए जरूरी हैं, लेकिन खा के बीमार होना इट्स अ साइन कि आपके रोटी और पानी पर से बरकत उठी हुई। इट्स अ साइन। लोकां नूं गणे दा जूस जिहड़ा रोज जिहड़ी ਉਹ ਠੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇਣ ਦੀ,
ਇਟਸ ਮੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੇਟਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਇਟਸ ਕਰਸਡ ਨਾउ, ब्लेसिंग उस पर छूट चुकी हुई। आई एम टेलिंग यू, बी वार्न्ड पीपल ऑफ गॉड। अगर खुदा इसी रोटी पानी को मेडिसिन बना के आपको दे सकता और आप हील हो सकते हैं, तो थिंक अबाउट सैटन ने, शैतान ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਬਰਕਤਾਂ ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ। मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗੇਗਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਣਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਹੀ ਨਾ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ आपको बता दिस इज जेन्युइन ट्रुथ ना। थिंक अबाउट दानियल हरी ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਸਾਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸਡ ਡਾਈਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਜ देयर वाज ब्लेसिंग अपॉन दैट डाइट। If there is blessing upon their diet, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਸਲਾਦ ਖਾਣੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤੇ ਲਾਭ ਹੋ ਗਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਬਲੇਸਿੰਗ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? नो लिसन, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਵੀਦ ਨੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਤਾ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੰਗਾ ਖਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਰਕਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਾਵਾਂ। बट इफ इट इज रिवील्ड, अगर खुदा का रूह आपसे बोल रहा है, then do it, and do it। मैं एक प्रॉब्लम में से गुजरा, मैंने स्टेज से शेयर भी किया, and then I did it। मैं कहता हूँ तू मेरे नहीं तो गल की थी ते मैं आपे बीमार पै गया। No, I will eat it, everything ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂਦੀ and I enjoy it, I am enjoying। Hallelujah, hallelujah। No, ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ then try to practical that, convert that into practice। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हमने शुरू से क्या सीखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की बात करे। अगर आप कर रहे हैं दैट्स वेरी गुड। फिर क्या होगा? मैं की करांगा? रोटी पानी, सिर्फ रोटी पानी नहीं, एवरीथिंग खुदा उसमें बरकत डाल देगा। और अगर आपके रोजगार में बरकत नहीं है, आपके घर में एक टाइम खाना नहीं बनता, आई एम टेलिंग यू आर कर्स्ड। लानत आपके ऊपर ठहरी हुई है। इट्स नॉट गॉड्स एजेंडा, इट्स नॉट गॉड्स प्लान। साधक दे बच्चे भुखे नहीं हुंदे, नो नो, नेवर एवर, नेवर एवर। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਲਾਮ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਿਆ, ਐਡਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਲਾਮ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਿਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੀ ਕਲਾਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਨ ਕਿੱਥੇ ਡੇਜ। देयर आर सम फैमिलीज, चर्च ਦੀਆਂ ऐसी फैमिलियां हैं ना जिन्हां दे घर कई बारी रोटी नहीं बनी। यहाँ एक फैमिली जिसके घर में क्रिसमस वाले दिन यहाँ से मैंने 2000 रुपया दिया जब उन्होंने कहा कि साढ़े घर आज रोटी नहीं बनी। देयर आर सम फैमिलीज स्टिल इस चर्च जो होके, स्टिल इस चर्च में होके भी दिस इज नॉट ब्लेसिंग। आई एम टेलिंग यू आर डिसीव्ड। तुसी जिन्हें मर्जी दवाई हो, जिन्हें मर्जी रूहानी हो, दिस इज अ साइन क्लियर कट के तुसी लानत दे थले ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਟਸ ਅ ਕਰਸ ਸਾਈਨ। God has not blessed your ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ। It's not this one। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਵ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਰਕਤ ਦਾਂਗਾ। ਬਰਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ ਬਰਕਤ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਧੇ ਹੀ ਨਾ, जो थोड़ा भी है ਉਹਦੇ ਚ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇੰਜ ਦੀ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਨਾ ਖਾਣੇ ਪੈਣ। ਮਾਈ ਗॉड ਮਾਈ ਗॉड ਮਾਈ ਗॉड ਮਾਈ ਗॉड ਮਾਈ गॉड। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਆਈ ਐਮ ਲਿਵਿੰਗ ਦ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨਸ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਜਰਾ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਥਰੂ ਮਾਈ ਡਾਈਟ। मैं पानी भी सादा पीवा तो उससे पूरे मिनरल्स मल्टीविटामिन होने चाहिए। इफ आई एम ब्लेस्ड
आमीन। I deny to be sick. I deny. मैं रद्द करना बीमार हूं, खान पीन की वजह नहीं होवांगा। अपने लिए बोलें, मैं खाने पीने से बीमार नहीं हूं। I will enjoy every blessing, the food blessings, in Jesus name. ना 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 जिदा बीपी चढ़दा वड्डा गोश्त खाण दे नाल अपने मान ते खा ले। नहीं भाई एडी वड्डी गारंटी मेरा ते मान बोलन दे इस टाइम मैं ते कह रहा जे तुहानू खुदा दा कलाम वज्जिया जोर नाल ते ईमान सुनन ना पैदा हो गया then do it, go and eat it and check your BP ते खुदा दे नाम जला दो। then bless it, Father I bless it। अगर मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ then I bless this food मैं खावांगा मैनू मुजर नहीं होएगा। ओए उत्ते लिखा तुसीं जहरीली चीज भी कोई पी लोगे तो कुछ नहीं, तुसीं रोटी खा के बीमार हो जाते। यार की है कितने फिरदे क्रिश्चियंस पे, केड़ी दुनिया जे उतर आए जी यार तुसीं। रोटी खा के बीमार है, मैनू हुण डकार नहीं होना भाई साहब मेरी दिमाग गैस हो गई, सारी रात मैं सौ नहीं सकिया। थिंक अबाउट ताड़ी जिंदगी किथे किथे केड़ी दुनिया च तुसीं फिरन डे। ये तो बरकतें नहीं है, ये तो फिर कोई बरकत नहीं। जे तुहाडे सामने चीज़ां पईयां होण तुसीं बस दिल ही दिल च रोवो कि नहीं भी नहीं पाजनवी खाएगा सारा कुछ। आमीन आमीन। अपने लिए कहो ना मेरे तो आमीन शुक्रिया था मैं तुहानू खा के बुलावांगा, पर मैनू तेज मिर्चा नहीं खवाउणी है। मैं तुम दस दें तेज मिर्चा नहीं, जड़ी चीज बॉडी की नुकसानदेह है हम खुदा को आजमाइश में नहीं डालते। ये भी नाल बराबर रूल रखना है, एवं नहीं उत्ते चढ़ के सुट देना थले। खुदा ने मेरे फर्श च ही बरकत पाई, मैं बेच ही वड़ जाना वो तो छाल मार दी भाई साहब मेरे फर्श च ही बरकत, मेरे घर च ही दीवारां च ही बरकत, मैं उतों दी भज्या थले छाल मार दी। हम आजमाइश में नहीं खुदा को डालेंगे, बट वी विल एंजॉय खुदा की बरकतों को हम बरकत समझ के लेकर। अगर ये उस भैन लिए खुदा गल कर सकता तो फिर खुदा मेरे लिए बदल गया, मुझे उसके लिए ये बता सकता तो मेरे लिए बदल गया। नो मुझे याद है यार मैं कल ही परहेज से लग गया, तो चीजें मिस थी मेरी डाइट में, मैंने वो शामिल कर ली हैं और छड्डांगा कुछ नहीं, बधा लांगा छड्डांगा कुछ नहीं। आज शामी से मैच खेलने हैं, समोसे मैं खवावांगा। आमीन। जे ਤੁਹਾਡੇ को मैं जित गया तो फिर तुसी खवाने ने, खाने में जरूर ने, फ्रूट चाट भी खा लेंगे, अच्छी गल है, ऑप्शन अच्छा है। सुने मेरी बात, आपको पता है यसू मसीह ने कनानी औरत उसका पीछा करती है, मत्ती की इंजील 15वें बाब में वाक्य है। तो यसू ना ਉਹਦੇ कोई जान चढ़ाते हैं तो एक जुमला कहते हैं कि लड़कियां दी रोटी मंगन की डई सी, मंगन की डई सी, खोल के पढ़ो। हाय हाय हाय, यसू के लफज बड़े सख्त ने, आज जे को पादरी कह देना पर नाराजगी हो जाती। ना 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 उन्हें कहा जो मर्जी कहती, कुत्ते भी थे मालक के टेबल तो डिग्गे ही खाने, उन्हें लैनी सी शिफा अपने घर वास्ते, उन्हें नहीं कहा जा फिर तू इंजदा दे मैं भी इंजदा जा फिर ना, उसको पता था इधर से मिल गई। पढ़े हाँ जरा वाक्या पढ़। और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली, अच्छा, और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावन इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, हाय हाय, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। इब्ने दाऊद, ओके, एक बदरू
मेरी बेटी को बहुत सताया। ओके मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। अच्छा उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। अच्छा ए वाली आयत चुक के ना ते गैर को मैं बहुत इस्तेमाल कर दिया है ए वाली आयत कि यसू तो जनाब सिर्फ आए बनी इसराइल वास्ते। इस आयत को आप बहुत सुनेंगे उनके मुंह से। खैर आगे चलते हैं, अभी मैं नहीं बोल रहा इस पे, आगे चलें। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा की कर दी एक बार यसू ने की क्या नु यसू ने पीछे की लिखा है पढ़ फिर इस्राएल के घराने की। हाँ तो फिर उन्हें की कीता आगे और कहा ऐ खुदावन मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने आगे। कहा हाँ खुदावन क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा ऐ औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। वाह क्या पाई? माय गॉड इस पर ध्यान दें जरा। है पोजेस्ड है पर मिली क्या है? इतना ध्यान देना। When he was teaching ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, he told me ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ ਕਿ लड़कों की रोटी। There is a bread even शिफा देण वास्ते, रिहाई देण वास्ते, ਜਿਹੜੀ ਕਿ आसमान ਤੇ हर वक्त दस्तयाब है। कलाम की सूरत में आप जाते हैं और आप उठाते हैं टेबल पर से, यह पकी पकाई पड़ी हुई है, आपको पकानी नहीं पड़ती। लड़कों की रोटी कुत्ता ने वो कहती कि वो भी तो टेबल ते जो डिग्या खाते हैं। सो थिंक अबाउट किथे बोल रही है। देयर इज अ प्लेस जिथे रोटी दस्तयाब है हर टाइम, तड़ी शिफा वास्ते, तड़ी रिहाई है। You go and you pick this one and eat it, and immediately you will be healed. तुसी शिफा पा लोगे immediate। क्या बोल रहा हूँ? हर वक्त कलाम लेने की कोशिश करें खुदा से। कुछ दिन हुए, करीबन 3 दिन हुए, मैंने ग्रुप में, अपने बच्चों के ग्रुप में एक बात लिखी जिस पर मैं गौर कर रहा था। शागिर्दों ने जब पूछा ना कि दुआ कैसे करनी है, मैं सिखा, उसने सिखानी शुरू की। अब उसने सिखानी वही थी जो वो प्रैक्टिकली जानता था। अगर आप मुझे आके कहेंगे पास्टर नवीद हमें गाड़ी चलाना सिखाएंगे, मैंने जिन्हें को आंदी मैं उन्हीं को दसनी है, या जजदी मैं चलाऊना जितना मेरा नॉलेज है। तो जीसस के पास जब वो आते हैं कि हमें दुआ सिखा कैसे करनी है, तो यीशु मसीह ने उनको वो स्टाइल बताया जो वो खुद अडॉप्ट करता था, जो वो खुद बात करता था। अब उस बात के अंदर एक बात वो खुदा से करता कि रोज दी रोटी की दे मैनू दे, यही आपने मांगना होता। अब उसने कहा कि आपने ये लेना है, डेली ब्रेड। अगर आप 3 टाइम खाए बगैर नहीं रह सकते, तो मैं इसको सोचने पर मजबूर हूं कि आप इसको खाए बगैर कैसे रह रहे हैं, रोज की रोटी को जो कि खुदा के पास ऊपर पड़ी हुई है। अगर आप इस रोज की रोटी को लेते रहें, आप बीमार नहीं पड़ सकते, आप बीमार नहीं पड़ सकते, आप कमजोर नहीं पड़ सकते। ऐसे ऐसे भी नौजवान खादमीन हुए हैं। खादम का अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप देखना चाहते हैं उसके बारे में पढ़िएगा। गॉर्डन लिंडसे यंग मिनिस्टर था,
खुदा का 30s में उसकी डेथ हुई बगैर किसी बीमारी के। और डॉक्टर ने जब डायग्नोज करने की कोशिश की तो उसको कोई सिकनेस नहीं थी। वो हीलिंग के और हेल्थ के इस मुकाशफे पे पहुंच चुका हुआ था कि ना वो बीमार पड़ेगा लाइफ टाइम और ना ही कभी उसको दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। एंड देन ही डाइड बिकॉज ऑफ नो सिकनेस। और बॉडी से कोई बीमारी नहीं थी। अब खुदा के खादम ने, अगर मैं गलत नहीं तो केनेथ हैगन को खुदा ने शायद बताया कि विलियम ब्रानम को कि ये उस लेवल पर पहुंच चुका हुआ था कि इसका मरना नामुमकिन हो जाना था और खुदा ने इसे रिमूव किया। थिंक अबाउट, ऐसे भी लोग हैं जिनको ये खुल गई है बात और इस लेवल तक जा पहुंची कि मैं बीमार ही नहीं हो सकता। डिवाइन हेल्थ में ऐसे कनेक्ट हुए कि बीमार ही नहीं हो सकते। तो किस खादम का नाम था मैं भूल गया हूँ, साउथ अफ्रीका में जब वो बाग के दरमियान जाके हथेली पे जॉन जी लेक, साउथ अफ्रीका में वबा आती है, सारे मानना शुरू हो जाते हैं, कोई टच नहीं करता बॉडीज को। और वैक्सीनेट होके डॉक्टर्स गए हैं वहां पर, वो भी कवर होके पूरा पीपीस पहन के गोल्डन नेट से वैसे ही चला जाता है और जाकर कहता है जिस वबा से, जिस बीमारी से ये लड़ रहे हैं, वायरस मेरे हाथ पे रखें और माइक्रोस्कोप के नीचे करें और वो वायरस उसकी तली पे मरना शुरू हो जाता है जिससे लोग मर रहे हैं। थिंक अबाउट, जब लोग कनेक्ट हो जाते हैं आसमानी रोटी के साथ डेली बेसिस पर, दे डोंट गेट सिक, बीमार नहीं पड़ते। और अगर हो भी तो सेल्फ हीलिंग, ऑटोमेटेड हीलिंग उनकी बॉडी में मौजूद है। वो वापस हेल्थ की तरफ आ जाते हैं दवाई के बगैर। चलो बाहर गोरे की मिसाल छाड़ना, इतने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इस चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ मैं खादम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਇਮੈਨੂਅਲ ਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਰੈਂਪ ਵਾਲੇ, दाढ़ी ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਟੀ ਦੀ। उस बंदे ने ਜਦੋਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਪੈਨਾਡੋਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਪੈਨਾਡੋਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਸਾਲ 85 ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ। मैं उस बंदे दे घर भी गया, मलेरिया जी शदीद 104 बुखार च भी तड़फदा पिया, दीवार दे वल करके मुंह दुआ करन डया ही नहीं गोली करनी, मेडिसिन नहीं करनी। फेंट होकर हॉस्पिटल भी पहुंच गए, नहीं मना कर दिया कि मैं अस्पताल गया तो मैंने नहीं कुछ भी करना, ट्रीट नहीं करना। स्टिल अलाइव, फिट अभी तक। पीपल ऑफ गॉड, खुदा बहुत बड़ा है। कहना था कि एक दफा मिनिस्ट्री टूर पे थे और उस जिस खादम ने उसे होस्ट किया हुआ था उस खादम को शुगर थी। कहना था कि दुआ की, उसने कहा खा केक खा, फिर चेक कर शुगर बैलेंस, फिर खा, फिर बैलेंस, जो दिल करता है जितना खाना मीठा खा, बैलेंस। जब कहना था कि वापस चले गए मिनिस्ट्री टूर करके तो उस खादम ने लेटर लिखा कि तू चला गया तो मेरी शुगर वापस आ गई। उन्होंने यही चीज तेन सिखानी है, तेरा अख्तियार है तेरे बदन दे उत्ते कि किहड़ी शै च वधे ते किहड़ी घटे। मैं उन्होंने इस्तेमाल किया, तेन आउंदा कोई नहीं। जिन्ना चेकर मैं समय बन दिता सी ये नहीं वध सकती। मैं हटिया तो वध गई। अपनी अथॉरिटी को यूज कर ते अपनी जिंदगी में इंजॉय कर। बिलीवर्स होली स्पिरिट वैसे मिनिस्ट्री चर्च बीमार होना रद्द कर दे। आपने बीमार नहीं हो, और अगर कहीं बीमारी का कोई आंसर मौजूद है बदन के अंदर तो आपकी बॉडी को सेल्फ हीलिंग की तरफ जाना है, हेल्थ में रहना है। आप इस भेद को ले लें, मुकाशफे को ले लें और ऊपर आ जाए। गोलियां तो दवाइयां तो उठते आ जाए, बहुत ऊपर आ जाए। क्योंकि इब्लीस के पास अगर आप एक बीमारी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर गए ना, अगर आपको लगता है कि यह बीमारी जड़ी है, चल यार कोई गल नहीं, छोटी जी है। मैं बताऊं, मेरा कजन बैठा हुआ था मेरे साथ, ये जो प्रॉब्लम मुझे हुआ पिछले दिनों, बॉडी हीट होने की वजह से, स्टमक हीट होने की वजह से, 20 साल से उसको है। और उसके पास आती है ब्लड आता है 20 साल से। जब आप शुरू में ही, और अंग्रेजी का एक फ्रेज है कि निप द ईवल इन द बड, कि बुराई नूं जड़ तो ही फाड़ लो। इस तो पहला क्यों जड़ फाड़ के तनावर दरख्त बन। जब आप शुरू में ही इन बीमारियों को लाइट ले जाते हैं कि यार चा कोई गल नहीं यार,
आधा हफ्ता खा लेने हैं दवाई, चल कोई गल नहीं, उसको रेजिस्ट करें इससे पहले को आपके अंदर घर करके बैठ जाए। अगर आपको मुझे शुगर हुई है, आपको पता है? नहीं किसी को पता तो मैं दस देना 2009 से तुहानू बथेरे नूं पता है। शुगर ने मुझे अटैक किया 2009 में 450 मीटर के उत्ते नेशनल अस्पताल बॉर्डर लाइन उत्ते फास्टिंग उत्ते जनाह अस्पताल रैंडम उत्ते 7-8 दिन पिनियां इनियां निक्कियां नाल जनाब तुरे में जाए लत्तां खिंचियां। बट आई रिजेक्टेड दैट सिकनेस, आई रिजेक्टेड। डोंट कंप्रोमाइज, सेटल ना हो जाओ कि लो जी हुण इहदे नाल ही चलना सारी उम्र, एवें ही चलना है, एवें ही चलना है। हर तरह की नेगेटिव रिपोर्ट को अपनी बॉडी के अगेंस्ट रिजेक्ट करें। और ਤੁਹਾਨੂੰ इबलीस ने तीर सुटिया जलदा होया तो तुसी उन्हें खा के एंजॉय करेंगे। उस तीर को ईमान की सिपर से बुझा दें, उसको कैंसिल कर दें, रिवर्स कर दें। मैं रिजेक्ट करता हूं, मैं नहीं बीमार हूंगा, मैं रिपोर्टें बदलता हूं। कोई आ भी गई आज रिपोर्ट को नेगेटिव, आई रिजेक्ट इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई कैंसिल इट। और आप देखेंगे अगले ही मोमेंट में बदलना आपकी फेवर में जाएगी, ऊपर आ जाए। अगर आपसे नहीं आया जा रहा, जो सुन रहे अपने बच्चों को टीच करना शुरू कर दें ताकि वो तो इस दुख में से ना गुजरे। टीच देम कि आपको डिवाइन हेल्थ अवेलेबल है। आप जिस खुदा के साथ जुड़े हुए हैं उसमें जिंदगी है, तो जिंदगी ताड़े अंदर आन रही है। You will not die because of, I deny to die with sicknesses. मैं इस जमीन को छोड़ूंगा अगर, तो मैं बीमारी की वजह से नहीं छोड़ूंगा। I refuse to die. बीमारी के वसीले से नहीं मरेंगे। And I pray कि आप में से कोई बीमारी के हाथों इस जमीन को ना छोड़े। No, no. Say no, big no to this one. ये तीर है जो इब्लीस की तरफ से छोड़ा गया और आपको इसे रद्द करना है। आमीन आमीन आमीन। फिर से आयत को पढ़िए और क्लोज करते हैं सब लोग। खरूज 23-25। प्रेज गॉड, खुदा की तारीफ। एंड आई विल प्रे फॉर यू, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ क्योंकि खुदा अपना कलाम नाज़िल फरमा कर उनको शिफा देता है। इस आयत को पढ़िए। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। वाह। और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। मैं तेरे विचों काट देंगा। हाँ, जितने भी बाढ़ के बैठी है डीएनए च होए भावें नस्ली क्यों नहीं आन रही, भावें नस्ली क्यों नहीं, वो देखो है एक हथियार और तलवार ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਧਾਰੀ ਉਹ ਬੰਦ ਤੇ ਗੁਦਰ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। he has that solution also, ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ। मैं तेरे बीच में से ਜਿਹੜੀ ਵੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਈ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਹਕੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, मैं ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੜ ਕੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ, दूर कर दूंगा। फार तेरे नेड़े भी, तेरी हद च भी नजर नहीं आएगी। और तेरे मुल्क में ना तो किसी के हाय 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 ताड़ी इबादत दी वजह नाल पूरी सराउंडिंग ताड़ी टेरिटरी बाबरकत हो सकदी। इबादत तुसां करनी है ते बरकत पूरी टेरिटरी ते आ रही। तेरे मुल्क च ही कोई नहीं सकात है इबादत, तू मेरी करके वेख रहा त्याडी वजह ना पूरी कंट्री चो खुदा बैरननेस नु रिमूव कर देगा। हालेलुया हालेलुया। एंड आई डिक्लेयर इन दिस हाउस देयर विल नो बैरननेस इन जीसस नेम। नो बैरननेस इन द बिजनेस, नो बैरननेस। आइए दुआ करते हैं, आंखें बंद करें। आई डिक्लेयर एंड डिक्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, नो बैरननेस इन दिस हाउस ऑफ द वूम्ब इन जीसस नेम। कोई भांज नहीं होगा, बच्चादानी में रहम में फल आएगा यीशु के नाम, फल लगेगा यीशु के कदर नाम। जो मुझे सुनता है यूट्यूब पर, यीशु के नाम में फलदार हो, यीशु के कदर नाम। आई डिक्लेयर एंड डिक्री यीशु के नाम में तेरी जॉब फलदार हो इन जीसस माइटी नेम। अगर इंक्रीमेंट्स नहीं लगे, इंक्रीमेंट्स लगे, फल आए यीशु के कदर नाम में। तेरी डेडिकेशन का, कमिटमेंट का फल आए यीशु के नाम में। तेरे बॉस, तेरे मैनेजमेंट वाले तेरी फेवर में जाएं यीशु के कदर नाम में। आई डिक्लेयर एंड डिक्री तेरे बिजनेस की इन्वेस्टमेंट सीड फलदार हो यीशु के कदर नाम में। साइड बिजनेस आना शुरू हो यीशु के नाम में। पैरेलल बिजनेसेस खुलना शुरू हो यीशु के कदर नाम में। आई डिक्लेयर एंड डिक्री तेरी
शादी फलदार हो, तेरी मिनिस्ट्री फलदार हो, कोई एरिया तेरी लाइफ का भांज ना हो यीशु के कदर नाम में। जब तू दुआ करे फल आए यीशु के नाम में, जवाब आए यीशु के कदर नाम में। जब तू रोजा रखे जवाब आए यीशु के कदर नाम में। हर किस्म का बीज पूरी फसल है यीशु के कदर नाम में। जब तू बीज बोए खुदा के घर में, खादम की जिंदगी में, उसकी फसल तुझे मिला यीशु के कदर नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने बदन पर हाथ रखिए, अगर कोई बीमारी है मैं उसे उखाड़ता हूं यीशु के कदर नाम में। कोई बीमारी जो जहां कहीं पर भी छुप के बैठी है, खुदा का खादिम उसका एक ही उसके बिहाफ पर उसका मुंह बनते हुए यीशु के कदर नाम में, बीमारियों, हड्डियों, पट्ठों, यीशु के नाम में, इन बदन के अंदर से मल फंक्शनिंग बंद कर दो यीशु के नाम में। मल फंक्शनिंग बंद हो यीशु के कदर नाम में। हर तरह का मुर्दा अज़ा जिंदा हो यीशु के कदर नाम में। जिंदगी है यीशु के कदर नाम में। हम रद्द करते बीमारियों को, खून की बीमारियां, पट्ठों की बीमारियां, हड्डियों की बीमारियां, आंखों की बीमारियां, मुंह की बीमारियां, धड़ की बीमारियां, टांगों की बीमारियां, पोशीदा अज़ाओं की बीमारियां यीशु मसीह नासरी के नाम में जाती रहें। और खुदा के लोग अपने रोटी और पानी के वसीला से आज के बाद जब वो शामिल हों तो खुदावंद यीशु के कदर नाम में शफाएं उनके बदन में जाहिर हो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन जीसस नेम सो शैल इट बी। आमेन। May God bless you. खुदा आपको बरकत दे। आमीन।